मशीनों से हो रही खुदाई, बड़े बड़े पहाड़। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुले खदानों में कोयला निकाला जाता है। ये दृश्य चालू खदान ओपन माइंस के हैं। पहाड़ों पर लगे वृक्ष, पहाड़ों के बीच में बने गड्ढे और इन गड्ढों में भरा पानी, धसी हुई ये जमीन, दीवार में पड़े ये दरार, अंडरग्राउंड कोयला खदान जो सालों से बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे गुफानुमा बंकर ही बहुत कुछ हकीकत बयां कर देते हैं। बंद खदान जनता और पर्यावरण के लिए आखिर कितने सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए जब हम कुछ जगहों पर पहुंचे तो जो देखने को मिला वहां आंखें खुली की खुली रह गईं। शहडोल जिला मुख्यालय से 20 से 25 किलोमीटर दूर अमलई बस्ती में जब हम पहुंचे तो वहां पर बीच सड़क धसी हुई दिखाई दी। दीवार में काफी ज्यादा दरार दिखी। जब हम वहां कुछ और जानने की कोशिश किए तो अंदर घुसते ही हमें छोटे छोटे बंकर मिले। अभी हम लोग शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर अमलई बस्ती में है। ये सुहागपुर एरिया के अंतर्गत, कोल माइंस के अंतर्गत, एसईसीएल के अंतर्गत आता है। और देख सकते हैं कि जो खदानें बंद हैं, ये अंडरग्राउंड खदानें हम दिखाना चाहेंगे कि ये खदानें बंद हो चुकी हैं। यहाँ से सरकारी तौर पर अब कोयला नहीं निकाला जाता, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जो जहाँ आज से आज भी जहाँ पर लोग घुसते हैं और कोयले का खनन करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से गर्म हवाएं आ रही हैं। इस ठंड भरे माहौल में भी गर्म थपेड़े लग रहे हैं हवाओं के। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर किस तरह से कोयला निकालने के लिए लोग जाते हैं। और इस तरह के कई स्पॉट छोटे छोटे बने हैं जहां आज भी लोग जान जोखिम में डालकर अंदर कोयला के लिए घुसते हैं। और जब हमने इसके बारे में और पड़ताल की तो पता चला कि इन गड्ढों में लोग घुसते हैं और अंदर जाकर कोयला निकालते हैं और अपने जीवन को संकट में डालते हैं, जबकि ये खदान बंद हो चुकी है। और चलकर जब हम एक दूसरी जगह पहुंचे तो हमें बताया गया कि यहाँ पर कभी ओपन माइंस थी, जहाँ खुदाई करके यहाँ से कोयला निकाल लिया गया है और अब ये खदान बंद हो चुकी है। जब वहां हम पहुंचे तो चारों ओर हमें पहाड़ दिखाई दिया, पेड़ पौधे भी लगे थे। पहाड़ों में वृक्षारोपण तो कर दिया गया था, लेकिन जब हम उस पहाड़ के अंदर घुसे तो अंदर हमें बड़ा तालाब मिला। तालाब में अथाह पानी था। अब वो तालाब कितना गहरा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो उनका भी यही कहना था कि इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। कहा जाता है कि इन तालाबों में आज भी जानवर गिरकर मर जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े माइंस में इतना बड़ा गड्ढा क्यों बाकी है, इसे क्यों नहीं भरा गया, और फिर भरा भी नहीं गया तो इसे सुरक्षात्मक तरीके से क्यों नहीं तैयार किया गया। खदान बंद होने के बाद भी आखिर ये कितने सुरक्षित हैं, ऐसे ही दृश्य कई सवाल खड़े करते हैं। इसके बारे में जब हमने जिले के माइनिंग ऑफिसर से बात की, जिले के प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से बात की, तो उन्होंने भी अपने अपने तरीके से दलीलें दी। ये इसमें हम लोग माइन क्लोजर प्लान के तहत कार्रवाई करते हैं। और जैसे कि कोयला है उसमें यदि वो यहाँ पे समर्पण करते हैं, एसईसीएल की खदानें हैं, और यदि कहीं पे हमें अवैध का पता चलता है तो हम उसमें फ्लाई एस से है ना, हम उसको क्लोज़ करवाते हैं। यदि एसईसीएल की खदानें हैं तो उसमें माइन क्लोजर प्लान के तहत कार्रवाई होती है। और जैसे बोल्डर गिट्टी की खदानें हैं उसमें भी हम लोग माइनिंग प्लान में माइन क्लोजर प्लान के तहत करते हैं। यदि उसमें एक्सकेवेशन हुआ है तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि उसमें हम पॉन्ड बना दें, तालाब, ताकि वहाँ के ग्राम पंचायत को हम हैंडओवर कर दें, ताकि वहाँ पे जो भी मवेशी हैं उनके लिए वो जल है ना काम आ जाए। खनन कार्य समाप्ति के बाद बंद हो जाती हैं, उन्हें जनता की सुरक्षा के ध्येय से कार्यालय द्वारा नियमित रूप से फेंसिंग, वार्ड वायरिंग फेंसिंग लगाने के निर्देश जारी किए जाते हैं। और आपको किस प्रकार उस प्रत्येक जमीन को यथा स्थिति में लाना है जो खदान के पूर्व थी, इसलिए कई तरह के मापदंड निर्धारित हैं। जैसे एक मापदंड में ये कि 1 हेक्टेयर में 45 पेड़ लगाने का है, और कहीं कहीं कुछ पर्यावरण स्वीकृति में पेड़ों की संख्या भी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों में समाहित होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में बंद खदान जनता और पर्यावरण की सुरक्षात्मक दृष्टि से उन सभी नियमों को पूरा करती हैं जो नियम सरकार ने बंद खदानों के लिए बनाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शहडोल से अखिलेश शुक्ला, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।